संस्कृति में घर को केवल रहने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक मंदिर के समान पवित्र स्थान समझा जाता है। हमारे शास्त्रों और संत महात्माओं ने बार बार यह बताया है कि घर की सुख शांति केवल धन या बाहरी सुविधाओं से नहीं आती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के स्वभाव, विचार और व्यवहार से आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं रहती, धन टिकता नहीं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, धीरे धीरे परिवार टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यदि घर में कुछ विशेष प्रकार के लोगों की चलती है, यानी उनकी बातों को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो उस घर का नाश निश्चित हो जाता है। यहाँ नाश का अर्थ केवल धन का नाश नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सम्मान का भी नाश होता है। इस वीडियो में हम उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनके चलते यदि घर में ज्यादा हो जाए तो परिवार धीरे धीरे संकट में आ सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि इन स्थितियों में कैसे बचा जा सकता है और घर में सुख शांति कैसे बनाई रखी जा सकती है। दोस्तों, पहला व्यक्ति, क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति। घर में यदि किसी ऐसे व्यक्ति की चलती हो जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, तो वह घर धीरे धीरे अशांति का केंद्र बन जाता है। क्रोध एक ऐसा दोष है जो अच्छे भले संबंधों को भी कमजोर कर देता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है और ऐसे शब्द बोल देता है जो सामने वाले के मन को गहराई तक चोट पहुंचाते हैं। जब घर में क्रोधी व्यक्ति की बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो बाकी सदस्य डर के कारण अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। इससे घर का वातावरण तनावपूर्ण बन जाता है। बच्चे ऐसे वातावरण में डरपोक या जिद्दी बन सकते हैं और बुजुर्गों को भी मानसिक कष्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ क्रोध रहता है वहाँ लक्ष्मी और शांति दोनों टिक नहीं पाती। इसलिए घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि वे क्रोध को नियंत्रित करें और घर में प्रेम से बात करने की आदत डालें। दूसरा व्यक्ति, नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति। दूसरा प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखता है। ऐसे लोग हर काम में कमी निकालते हैं और कभी किसी बात से संतुष्ट नहीं होते। वे हर परिस्थिति में बुरा ही देखते हैं और दूसरों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। यदि घर में ऐसे व्यक्ति की चलती हो, तो धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी निराश और कमजोर सोच वाले बन जाते हैं। घर में उत्साह खत्म हो जाता है और कोई भी नया काम शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। नकारात्मक सोच व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार को पीछे ले जाती है। इसलिए जरूरी है कि घर में सकारात्मक वातावरण बनाया जाए और ऐसे लोगों को प्रेम से समझाया जाए कि वे अपनी सोच में बदलाव लाएं। तीसरा व्यक्ति है चुगलखोर और झगड़ा कराने वाला व्यक्ति। तीसरा प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो घर में चुगली करता है और लोगों के बीच झगड़ा कराने का काम करता है। ऐसे लोग एक की बात दूसरे को और दूसरे की बात तीसरे को बताकर गलतफहमियां पैदा करते हैं। जब घर में ऐसे व्यक्ति की चलती हो, तो परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास खत्म होने लगता है, रिश्तों में दूरी आने लगती है और धीरे धीरे परिवार टूटने लगता है। चुगली करने की आदत खतरनाक होती है। यह घर की शांति को पूरी तरह खत्म कर देती है और इसलिए ऐसे स्वभाव वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए और परिवार में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। घर के नाश के संकेत, जब घर में ऊपर बताए गए लोगों की चलती बढ़ जाती है, तो कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे घर में बिना कारण झगड़े होना, आर्थिक समस्याएं बढ़ना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, बुजुर्गों का दुखी रहना और घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहना। ये संकेत बताते हैं कि घर का वातावरण धीरे धीरे खराब हो रहा है और समय रहते सुधार की आवश्यकता है। घर को बचाने के उपाय, घर को नाश से बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। घर में प्रेम, विश्वास, सहयोग की भावना बनाए रखें। नियमित रूप से पूजा पाठ करें, घर में साफ सफाई रखें, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि घर में कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, तो उससे डांटने के बजाय प्रेम से समझाने की कोशिश करें। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल सकता है। अतः यही कहा जा सकता है कि घर का सुख शांति बनाए रखना केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। यदि नकारात्मक सोच रखने वाले और चुगली करने वाले लोगों की चलती ज्यादा हो जाए, तो उस घर का नाश निश्चित हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार में सुधार करें और परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान का वातावरण बनाएं।
घर में सकारात्मक सोच और आपसी समझ बढ़ेगी, तभी घर सच्चे अर्थों में स्वर्ग बन सकेगा। राधे राधे दोस्तों।